ओम शांति। आज भगवान के सुंदर महावाक्य हैं कि तन मन धन से इस यज्ञ में स्वाहा हो जाओ और एक बाप पर ऐसे बलिहार हो जाओ कि बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार कर ले। अर्थात आज भगवान कह रहे हैं कि हमें सच्चे दिल से भगवान पर ऐसा बलिहार होना है और अपने आप से पूछना है कि मैंने जो त्याग किया, बलिदान किया, या भगवान के प्रति मेरा जो प्रेम है, क्या प्रेम ऐसा है कि भगवान इस प्रेम को स्वीकार करे, है ना। तो आज हम इसी चीज पर, इसी विषय पर गहराई से आत्मचिंतन करेंगे। तो इससे संबंधित जो प्रश्न है वो आज हम लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है विजय भाई जी का। विजय भाई जी पूछते हैं कि भाई जी कुछ तरीका बताओ कि हम लास्ट समय बचा है, समय नज़दीक है, तो हम भगवान जैसा बन जाए। हाँ, उद्देश्य भी तो ऐसा ही है। हाँ, तो भगवान के गुण हमारे अंदर आ जाए, तो ऐसा एक कोई पुरुषार्थ बताओ। तो विजय भाई, पुरुषार्थ तो वैसे बहुत सारी चीज़ें होती है, हम बातें तो बहुत सारी करते हैं पुण्य कर्म करो, पवित्र बनो, भगवान की याद में खाना खाओ। लेकिन बात आती है एक पुरुषार्थ की। एक ऐसा पुरुषार्थ किया जाए जिसमें सारे पुरुषार्थ आ जाए। तो विजय भाई, आज से एक काम करना शुरू कर दो। सबसे पहली बात, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो पहले पूछो अपने आप से, बच्चा सुनता है या बोलता है। बच्चा सुनता है या बोलता है। तो बच्चा क्या करता है, सुनता है। हाँ, पहले बोलना तो बाद में 1 साल 1.5 साल में बोलना शुरू करता है। तो भगवान भी जानता है सुनना पहले ज़रूरी है, बोलने से भी पहले सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर भगवान का प्रेम हमारे अंदर आ जाए, भगवान से गहरा प्रेम हमें होने लगे, भगवान जैसा हृदय हमारे अंदर होने लगे, तो सबसे पहला काम है सुनना। जिसने सुनना सीख लिया वो जीवन में भगवान जैसा होने लगता है, भगवान के प्रेम का पात्र होने लगता है। सुनना, आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या क्या है? टीचर की समस्या है कि बच्चे मेरी सुनते नहीं। माँ की समस्या है कि बच्चे भी मेरी सुनते नहीं। बहू की समस्या है सास मेरी सुनती नहीं। पत्नी की समस्या है पति मेरा सुनता नहीं। तो बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो समस्या है वो यह है कि कोई किसी की सुनता नहीं है। और जो आत्मा सुनना शुरू कर देती है, जैसे गुरु से भी ज्ञान तभी मिलता है जब उसके चरणों में बैठा जाता है। चरणों में बैठकर ही हम किसी से कुछ सीख सकते हैं। उसकी बराबरी में बैठकर तो अहंकार आ जाता है ना। तो पहली बात विजय भाई है कि सुनना शुरू कर दो। अब आप बोलोगे सुनने में भगवान जैसा कैसे बन जाएंगे? तो सुनिए, आज मंदिर में आप जाते हो, कई लोग मंदिर में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, भगवान को सुनाकर ही तो आते हैं कि हे भगवान ऐसा हुआ, हे भगवान हमारी ये समस्या है, हे भगवान उसने ऐसा किया, भगवान हमें ये दे दो, वो दे दो। हाँ, और इधर बाबा के जो भी के बच्चे हैं वो भी तो भगवान को सुनाते ही हैं, ऐसा करो वैसा करो, हाँ बाबा जी हमारे साथ ऐसा हुआ। तो लेकिन एक है जो सुन रहा है सबकी। कौन है जो सुन रहा है? वो है भगवान सबकी सुन रहा है। भगवान सबकी सुन रहा है। हाँ, और हम सब सुनाने वाले हैं और हम बनना चाहते हैं भगवान के जैसा।
तो बताओ, दादियाँ वगैरह थी 14 साल की भट्टी करी, उतनी छोटी छोटी कन्याओं की ब्रह्मा बाबा ने 14 साल तक किसी से कोई बात नहीं, लिख कर बताना पड़ता था कि ये क्या करना। इतनी बड़ी तपस्या भट्टी ब्रह्मा कुमारी आज टीका है, उसका आधार क्या है? 14 साल तक तपस्या करी है, वही 14 साल वनवास के कहे जाते हैं। 14 साल तक किसी से बात भी नहीं करना, इतनी साइलेंट तपस्या करवाई भगवान ने। तो वो थी बिना बोले मन सुनना। हाँ, कान, जो बड़ा व्यक्ति होगा उसके कान बड़े होंगे, यानी जितने बड़े कान उतना बड़ा व्यक्ति, अर्थात बड़े कान का अर्थ है कि जिसके अंदर सुनने की क्षमता है। तो पूछो विजय भाई अपने आप से, भगवान जैसा बनना है तो भगवान तो सबकी सुनता है, पर हम तो पत्नी की भी नहीं सुन पाते। लोगों की समस्या है, पत्नी हम पे बहुत चिल्लाती है। अरे वाह, भगवान को तो इतने सारे लोग सुनाते हैं, वो तो सबकी सुनता है। ये नहीं कहता कि भैया बहुत हो गया तुम्हारा सुनना, ऐसा तो नहीं कहता ना वो तो सबकी सुनता है। तो इतने साइलेंट हो जाओ, इतने साइलेंट हो जाओ, एक बात पक्की हो जाए कि मैं तो सुनने के लिए आया हूँ। जो इंसान सुनने की क्षमता पैदा कर देता है कि कोई कितना भी बोले, रोड पे जाए कभी सब्जी वाला चिल्ला लिया, सुन लिया, घर में कोई आया बिना कारण चिल्ला लिया, गलती नहीं है हमारी, चिल्ला लिया। तो याद करो, भगवान जैसा बनना है, भगवान सबकी सुनता है तो मैं भी सबकी सुनूंगा। भगवान ये नहीं कहता तू ऐसा क्यों बोला, तू वैसा क्यों बोला, उसके पास कोई कंडीशन नहीं है। मंदिर अगर हिंदू का है, मुसलमान भी जाएगा तो ऐसा नहीं कि हम तेरी नहीं सुनेंगे। हाँ, तो कोई कंडीशन नहीं है। तो अगर भगवान जैसा बनना है, कई सारी आत्माएं हैं, बीके भाई है, बड़ी बड़े पदों पे कायम है, लेकिन थोड़ी सी बात में अहंकार आ जाता है, थोड़ी सी बात में सुनाने पर उनको दिल पे लग जाती है, तो वो भगवान जैसे कैसे बने? वो तो भगवान जैसे बने ही नहीं ना। तो सुनना काम करो, आज से यही काम करना है, और जो अच्छा सुनता है वो ही अच्छा बोल पाता है ना। तो इसीलिए सुनने से क्या होगा, आपकी स्थिति वैसी हो जाएगी। कहते हैं ना कि जहाँ रहो वहाँ ऐसे रहो कि सब प्यार करें, जहाँ रहो वहाँ ऐसे रहो कि सब प्यार करें, जाओ तो ऐसे जाओ कि सब याद करें, और जहाँ जाओ वहाँ ऐसे जाओ कि सब इंतज़ार करें। तो जब हम सुनते जाता है तो सब लोग आसपास वाले प्यार करते हैं। आपको पता है, आप किसी के भी दिल में जगह बना लेते हो, उसके दिल में पहुंच जाते हो अगर आप सुन लेते हो। एक पुलिस में कोई गया एफआईआर लिखवाने, वो क्या बोलता है बाहर आकर, उसने मेरी बात सुनी ही नहीं अच्छे से, बस मैंने लिख करके दे दिया। उसको पता है बाइक चोरी हुई मिलने वाली नहीं है, मोबाइल चोरी हुआ तुरंत मिलेगा नहीं, लेकिन तसल्ली क्या होनी चाहिए कि मुझे सुना गया है, वो हल्का हो जाता है। आप किसी के भी दिल के करीब चले जाते हो, सामने वाले की 80% समस्याएं तो उसके सुन लेने से ही खत्म होती है, पर आप सुनने वाले थोड़ी हो, आप तो सुनाने वाले की लाइन में खड़े हो। जो आए ज्ञान की दे धनादन, दे धनादन, दे धनादन। ज्ञान तुम्हें शब्दों के जाल से मुक्त कराने के लिए आया है, शब्दों की भीड़ इकट्ठी करने के लिए नहीं ज्ञान दिया जा रहा है कि तुम ज्यादा बोलो, इसलिए ये ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। ये ज्ञान दिया जा रहा है तुम मौन में चले जाओ, गहरे साइलेंस में चले जाओ, तुम्हारे मन में जो ऐसे प्रश्न है, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, उस शब्दों को काटने के लिए शब्दों का सहारा लिया जा रहा है। शब्दों की दीवार तुम्हारी गिर जाए तो तुम्हारे अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। शब्दों के सहारे की जरूरत भी ना पड़े, इसके लिए इसके लिए तुम्हें यह ज्ञान दिया जाता है, चुप रहने के लिए, साइलेंस, मन का भी चुप, बाहर का भी मौन। और सच में वो मौन आ गया, सुनना शुरू कर दिया, तो 6 महीने में ही भगवान बन जाओगे, भगवान जैसा बन जाओगे, पूजनीय बन जाओगे, वो शक्तियां बाहर निकलना शुरू हो जाएंगी।
हाथों से भी निकलेंगे। हाँ हाँ, कोई लोग चरण स्पर्श क्यों करते हैं? क्योंकि पाँवों से शक्तियाँ निकलती हैं। आशीर्वाद क्यों देखते हैं? क्योंकि हाथों से भी हमारी शक्तियाँ निकलती हैं। और आंखों से दृष्टि देना अर्थात आंखों से भी वह शक्तियाँ निकलती है। तो चलो शुरू कर लो आज से सुनने की क्षमता। अब हम आज क्योंकि प्रेम का ही टॉपिक है, बलिहारी जाना है, तो इसीलिए हम वो सारी बातें ले रहे हैं। अभी जो दूसरा प्रश्न आ रहा है वह है रीचा बहन का। वो कहते हैं कि भगवान के प्रेम को पाने के लिए बहुत संसार में तो विधियाँ बताते हैं, बहुत बोलते हैं ऐसे तो भगवान मिलता नहीं है, ऐसे तप करना पड़ता, ऐसी विधियाँ करनी पड़ती। हाँ हाँ, 21 दिन तक ये करना पड़ता, तपस्या करनी पड़ती, वैसा करना पड़ता। तो इतनी सारी विधियाँ बताते हैं, तो इतनी सारी विधियाँ करने की क्यों सारी चीज़ें बताई तो मुश्किल लगता है भगवान को पाना? तो इसका क्या कारण है भाई जी? थोड़ा हमें स्पष्ट बताओ, क्या वास्तव में मुश्किल है भगवान को पाना? तो देखो सरिता बहन, भगवान को पाना बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल बना क्यों है पहले इस बात को समझो। आप देखो इस दुनिया में, द्वापर युग से हम देख रहे हैं दुनिया जो है वो समस्याओं को बड़ा करती गई। समस्या है ही नहीं, पहली बात तो समस्या है ही नहीं। अगर कुछ होती है समस्याएं तो छोटी लगती है, छोटी लगती है, छोटी है, लेकिन उसको बड़ा बना दिया। और क्यों बनाया उसको बात को समझो। टेलर को जाके कपड़ा दिया सिलवाने का, वो बोलेगा 3 घंटे में लेकर के जाओ, रेट कितनी, 1000 रुपया सिलाई का। तो आपको लगता है 1000 रुपया 3 घंटे का काम है, 1000 रुपया ले लिया उसने, तो इसीलिए उसको पता है 3-4 घंटे में भी सी लेता है वो कहीं। लेकिन वो बोलता है 8-10 दिन तो लगेंगे। तो आपको लगता है कि 8-10 दिन लगेंगे, तो मतलब पैसा ज़्यादा लिया तो फिर हुआ होगा। आजकल तो मोबाइल भी छोटी मिस्टेक होगा तो वो 10 मिनट में ठीक कर लेता है, जानता है, लेकिन बताता है इसको तो 1 दिन पूरा लगेगा। कई बार बोलते हैं 2 दिन लगेगा। 2 दिन लगेगा यानी पैसा आपसे ज़्यादा लग जाएगा, ज़्यादा लेना चाहता है। डॉक्टर के पास जाओगे, बीमारी बहुत छोटी है, एक को तो मतलब ऑपरेशन बता दिया और वास्तव में ऑपरेशन ही नहीं था। अभी केस हुआ मुंबई में, जब हमारी बात हुई थी उनसे, तो ऑपरेशन नहीं, फिर राय ली गई, समझ आया कि ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी समस्याओं को बड़ा बना दिया जाता है ताकि पैसा लिया जाए उनसे, धन लिया जाए, सारी बातें ली जाए, कर्म कांड बता दिए जाते हैं, ऐसी विधि करनी पड़ेगी, तुम्हें शांति चाहिए 6 दिन तक तुम्हारा ये दान करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। विधि 1 घंटे में भी हो जाएगी दान की, लेकिन कई बार 6-6 दिन चलाएंगे। क्योंकि अभी ये ट्रेंड हो गया है कि हम जितनी बड़ी समस्या दिखाएंगे उतना ही बड़ा धन मिलेगा। हाँ, तो यह भगवान को पाने की जो विधि थी वो बहुत आसान थी। भगवान तो हमारा पिता है, वो तो आसानी से हमारे हृदय में जो प्रेम होगा, उसके प्रति सच्चा प्रेम होगा, तो हम उसे पा सकते हैं। तो ये विधियाँ इसलिए बनी है ताकि हमें मुश्किल में डाल दिया जाए, हमारी चीज़ों का, साधनों का गलत उपयोग किया जा सकता है, इसके लिए। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ भगवान को पाना। यहाँ पर कई आत्माओं ने भगवान को पा लिया है। मैं अपनी ही बात बताऊं तो भगवान को पाना तो मुश्किल रहा नहीं। जब से हृदय में प्रेम भगवान के प्रति हुआ तो फिर तो साक्षात्कार ही हो गया, मिलना ही हो गया। तो जरूरत इस बात की है कि आपके अंदर वह प्रेम कितना है। लेकिन प्रेम तो पाना, प्रेम जो है वो सच्चा होना चाहिए। तो मुश्किल नहीं है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब तीसरा प्रश्न हम लेते हैं ममता बहन का, कि मुझे भी भगवान से बड़ा प्रेम है, इतना गहरा प्रेम है भगवान से, लेकिन इतना गहरा अनुभव नहीं होता है। हाँ, इतना गहरा अनुभव नहीं होता है। तो भाई जी बताओ इसका कारण क्या है? कारण यह है कि जिसको तुम प्रेम कहते हो वो प्रेम नहीं है। प्रेम कोई इतनी सस्ती चीज नहीं है कि कोई भी उसे कर लेगा।
हाँ, छोटी से छोटी चीज की भी हमें कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें क्या लगता है, भगवान का प्रेम मुफ्त में मिल जाएगा या भगवान का प्रेम बाजार में मिल जाएगा? प्रेम के लिए भी तो कीमत तो चुकानी पड़ती है। इसीलिए तो इस दुनिया में हर कोई प्रेमी नहीं हो पाता है। हम सबसे पूछते हैं, तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा बिजनेस कैसा है, तुम्हारा आजकल जीवन कैसा चल रहा है, लेकिन दुनिया में कभी किसी को यह पूछते हुए देखा कि भगवान से तुम्हारा प्रेम कितना है? कोई प्रेम की तो बात ही नहीं करता है। हाँ, तो बहुत कम लोग होते हैं प्रेम सच्चा भगवान से करने वाले। हाँ, तो प्रेम प्रेम चिल्लाने से कोई प्रेमी थोड़ी हो जाता। हाँ, कोई शादी भी कर लेता है तो प्रेम थोड़ी हो जाता। गले में हाथ डालने से प्रेम नहीं हो जाता। बच्चे पैदा करने से प्रेम नहीं हो जाता। भगवान के प्रेम की तो कीमत तो चुकानी पड़ती है। तो प्रेम कैसा होगा? भगवान से प्रेम का अर्थ क्या है? भगवान से प्रेम एक ही है। जब हमें सच्चा ज्ञान हो जाए और हमारी इच्छाओं का त्याग हो जाए, हमें लगे कि हमारी कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही है। जिसकी इच्छाएं बाकी है यानी सत्य को जाना ही नहीं है। इच्छाएं बाकी है तो संसार दुश्मन है। संसार किसको बुरा लगता है? क्योंकि संसार से इच्छाएं करते और संसार इच्छा पूरी नहीं करता तो दुश्मन। पड़ोसी से कोई इच्छा करी, भाई ये मेरा काम करके आ जाए, नहीं किया तो दुश्मन। तो जब इच्छाएं हैं तो इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो संसार उसको दुश्मन लगता है। और हमें तो संसार में किसी इंसान से दुश्मनी लगती ही नहीं, क्योंकि कोई इच्छा ही बाकी नहीं रही। मन सत्यता के केंद्र पर आ गया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी अंदर से, सच्चे दिल से। सच्चे दिल से कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसको सच्चे दिल से प्रेम हो जाए भगवान से, या सिखाया क्या जाता? भगवान ने कहा मैं सच्ची बलिहारी तुम्हारी स्वीकार करता हूं, झूठा प्रेम नहीं स्वीकार करता। प्रेम ऐसा हो जो भगवान स्वीकार कर ले। यहाँ पर देखो 4 तरह के लोग हैं जो सुनते हैं ज्ञान को। तो 4 तरह के लोग मना कैसा? एक गाड़ी है जो सेल्फ स्टार्ट होती है तो उनको तुरंत भगवान की बातें बहुत सुंदर लगती है। उन्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है। अभी आप में से जो सुन रहे होंगे उनके दिल में वो बातें भगवान के प्रेम की उतर रही होंगी, भगवान के प्रेम में मगन होना चाहते होंगे। ये पहली तरह के लोग हैं जिनको भगवान और भगवान की बातें ही अच्छी लगती है। दूसरी तरह के लोग होते हैं जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होते, किक से स्टार्ट करने पड़ते हैं। तो थोड़ा बहुत उनको सिखाना पड़ता है कि भगवान से प्रेम कैसे किया जाए। दुनिया में कोई पाने योग्य चीज है तो भगवान का प्रेम है। प्रेम के बारे में उसे समझाना पड़ता है। भगवान के प्रेम के बिना जीवन कुछ भी नहीं है। संसार में कुछ भी कर लो कुछ फायदा नहीं है। यह होते किक वाले स्टार्ट, यानी उनको थोड़ा सा गर्म करना पड़ता है, फिर भी शुरू हो जाते हैं। थोड़ी मेहनत की जाती है उसके पीछे। तो तीसरी तरह के जो लोग होते हैं जिनको धक्के से स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत टाइम लग गया ना मनसा सेवा ग्रुप में। शुरुआत में आत्माओं को देखो भगवान से प्रेम नहीं था। अभी पूछो अपने आप से, भगवान से प्रेम हो गया ना? जो सुन रहे लगातार है, लेकिन उसमें कुछ धक्के वाले थे, बहुत उनके पीछे मेहनत करनी पड़ी, बहुत धक्का लगाना पड़ा। लेकिन कहीं खुशी इस बात की है कि उन्होंने भगवान के प्रेम को जान लिया। लेकिन कुछ गाड़ियां ऐसी होती है 2-5 किलोमीटर तक धक्का भी दो, बाद में पता चला कि इंजन ही नहीं है। उसको कहते हैं कंपनी डिफॉल्ट। कुछ गाड़ियां होती है ना जो ठीक नहीं होती है। कोई महिंद्रा गाड़ी ले आए 10 लाख की 20 लाख की, और फिर उसमें रिपेयरिंग करवाने गया, अभी तो ये 6 महीने गाड़ी ली है, फिर वो क्या बोलता है कंपनी वाला, ये गाड़ी ठीक नहीं होगी, ये तो कंपनी का डिफॉल्ट है। तो कुछ गाड़ियां, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि भगवान भी आ जाए तो ये नहीं सुधरने वाला है। इसको दुनियादारी ही अच्छी लगती है। यह सुनते हुए भी दुनिया की बातें ही मन में घूमती है।
और कुछ घूमेगा ही नहीं, बस दुनिया की बातें ही घूमती रहती है, मिलना कुछ भी नहीं है। दुनिया की बातें घूमना माने क्या है कि कोल्लू का बेल जो निरंतर इसको लगता है कि मैं चलता रह रहा हूँ, चलता रह रहा हूँ, मैं बहुत भाग रहा हूँ, लेकिन पहुंचता कहीं पर भी नहीं है। माया में जो दिन की भी माया में लगा है और रात की भी माया में लगा है, न रात को सो पा रहा है न दिन को सो पा रहा है। तो कोल्लू का बैल है, उसको सुधारना बड़ा मुश्किल होता है, ना के बराबर, क्योंकि तो उसका तो इंजन ही नहीं, वो दिल ही नहीं है। तो भगवान का प्रेम पाने के लिए इच्छाओं का त्याग हो, क्योंकि भगवान का प्रेम कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, शिष देहि ले जाए। हाँ, शिष देहि ले जाए मतलब प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम को खेतों में बीज डाल दिया तो उग जाएगा। प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम का कोई बाजार नहीं लगता भगवान के प्रेम का। राजा प्रजा जे ही रुचे, शिष दे ही ले जाए। और प्रेम को पाने के लिए कोई अमीर और गरीब की बात नहीं है। जिसने अपना शीश कटवा लिया हो, शीश दे ही ले जाए। शीश कटवा लिया यानी क्या है? बलिहारी, आज भगवान ने कहा ने बलिहार हो जाओ, तो शीश कटवा लिया। जिसने शीश कटवा लिया वो ही भगवान को प्रेम को पा सकता है। पहला शीश यानी अहंकार, अहंकार यानी इज्जत। समाज क्या कहेंगे, सर को लेके घूमो पगड़ी को लेकर, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे। ये चार लोग क्या कहेंगे, सबका एक ही प्रश्न है, ये चार लोग क्या कहेंगे। और वो चार लोग आज तक मुझे दिखे नहीं। वो जो चार लोग क्या कहेंगे कहते लोग वो चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग आज तक मिले नहीं हमें कि कौन है वो चार लोग जो कहेंगे तुम्हें। तो जो ये शीश लेकर चल रहा है, इज्जत की पगड़ी लेकर के चल रहा है, समाज की मान्यताओं को लेकर के चल रहा है, उसको भगवान का प्रेम मिल न सके। बलिहारी मीरा को देखा, तो प्रेम है ऐसा सस्ती चीज थोड़ी है। अहंकार को जिसने छोड़ दिया यानी बलिहारी, यानी जब हम झुकते हैं, नमन करते हैं, तो भगवान को कहते हैं अब कुछ इच्छाओं बाकी नहीं रही। अपने अहंकार की मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सब कुछ जो बलिहार कर दे। प्लास्टिक के दिल दुनिया में मिलेंगे, लेकिन उसमें धड़कन थोड़ी होती है, वो प्रेम नहीं होगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा पद पे हो, प्रधानमंत्री हो, महाराजा हो, कोई चाहे झोपड़ी में रहने वाला हो, चाहे कोई बाबा के बच्चे पूरी श्रीमत की पालना करने वाले क्यों न हो, सुबह उठते ये करते वो करते, लेकिन प्रेम तो तभी होगा, प्रेम के सामने कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। जो कीमत चुकाएगा वह प्रेम को पालेगा, और सबके लिए कीमत तो एक ही है। ये सिर, ये जो हमारा खोपड़ा है ना, इसमें जो अहंकार, इज्जत, झूठी बातें, झूठी मान्यताएं जो भरी पड़ी है, उस शीश की बात हो रही है। अहंकार रूपी शीश की बात हो रही है। इसमें जो हमारा भरा पड़ा है, उसका जो दान देगा उसे प्रेम मिलेगा, वह प्रेम पाएगा। प्रेम तुम्हें दुनिया नहीं दे सकती है, क्योंकि इनके तो अभी शीश कटे ही नहीं है। इनके दुनिया की खोपड़ियों में तो इच्छाएं भरी पड़ी हैं, अहंकार ही भरा पड़ा है। अभी तो दुनिया से ये मिल जाए, अभी वो मिल जाए, अभी वो मिल जाए। वह क्या तुम्हें प्रेम देंगे? प्रेम देने वाला तो प्रेम जैसा महान होगा, जो प्रेम उससे मिलेगा जो ये शीश दान में दे देगा। इसलिए कहते ना, प्रेम पियाला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। कई लोग कहते हैं हमें भगवान से प्रेम है, लोभी है, लालच भरा पड़ा है, इच्छाएं भरी पड़ी है, और कहते हैं कि प्रेम है, इसीलिए लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। प्रेम झूठा है, मुखौटा लिया हुआ है। चाहे कोई भगवान का बच्चा हो, सफेद कपड़े पहनने से भगवान का प्रेमी तो हो न सके। तो इस बात को बहुत अहंकार छोड़े, इज्जत की परवाह नहीं, भगवान के प्रेम की हमें कीमत आ जाए। हम कुछ भी नहीं है तेरे आगे, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पता है इच्छाएं तो हमें दूर लेकर के जाती हैं। तो आज से तैयार हो जाओ,
हाँ सरिता बहन, आपने प्रश्न पूछा ना, भगवान का प्रेम चाहिए तो प्रेम पियाला जो पिए शिष्य दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम का ले। अब हम नाम तो लेते हैं प्रेम का, प्रेम प्रेम चिल्लाते खूब है, प्रेम हो जाता है हर किसी से। हाँ, आजकल तो लोग नस कटवा देते हैं प्रेम के लिए, अरे मुझे उससे प्रेम हो गया। कोई तो जहर की गोलियां पॉइजन की खा लेते हैं, लेकिन किसी को सुना कि भगवान के प्रेम में नस काट ली हो? किसी ने सुना कि भगवान के प्रेम में वो गोलियां खा ली हो? नहीं। प्रेम वास्तव में इतनी सस्ती चीज नहीं है। जो प्रेम का प्याला पीता है वो शिष्य को दक्षिणा में दे देता है, लेकिन जो लोभी होता है, लोभी मना कौन? लोभी मना वह जो लालची होता है, जो इच्छाओं को पाने के लिए दौड़ लगाता है, और कुछ मिल जाए और पाने में लगा हुआ है, जो कहता नहीं है, जो कहता नहीं है लेकिन अंदर से बोलता अभी तो कमी है, अभी तो और कमी है, जो संसार के सामने हाथ फैलाता रहता है, उसे प्रेम नहीं मिलता है। लोभी कौन? वह जो संसार के सामने हाथ फैलाए लेकिन मुखोटा जरूर पहन लेता है, प्रेम का मुखोटा पहन लेता है। तो जिसकी वासनाएं, संसार से इच्छाएं हैं, अभी भी कुछ पाना है, अभी भी दौड़ना है, उसको भगवान के प्रेम का अनुभव हो नहीं सकता। तो तुम गाड़ी की कीमतें चुका दोगे, कार की कीमत चुका दोगे, होटल में जाओगे तो होटल की कीमत चुका दोगे, सोने के हार पहन लोगे, लेकिन क्या प्रेम की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? जो प्रेम की कीमत को चुकाएगा, भगवान जो है उसी का प्रेम स्वीकार करेगा। भगवान के लिए दक्षिणा के रूप में क्या देना है? ये अहंकार रूपी दक्षिणा, अहंकार रूपी शीश की दक्षिणा, जो पगड़ी, जो इज्जत लेके घूम रहे हो जो पगड़ी साथ में भी नहीं आने वाली है, इसको जब तक नहीं फेंकोगे तब तक कितना भी प्रेम प्रेम चिल्ला लो, कितना ही प्रेम मांगो, तुम्हें वह प्रेम नहीं मिलेगा। वह प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम में कितने सारे लोग रूप बना लेते हैं। भगवान का सहारा चाहिए, कई लोग कहते हैं भगवान के सहारे बैठे। ये प्रश्न आया इसलिए ले रहा हूं मैं। ये प्रश्न है संजय भाई का। संजय भाई कह रहे कि मैं तो बस भगवान के सहारे बैठा हूं, फिर भी इतना बढ़िया क्यों नहीं हो रहा है। भगवान के सहारे बैठा हूं, दिन भर कहता हूं कि भगवान मैं तेरे सहारे बैठा हूं, जीवन की नैया पार लगा ले। मैंने कहा, पूछा हूं कितने साल से? हाँ, 22 साल से ज्ञान में। लो देखो, अरे बाप, अरे आप बैठे हो तो बैठे हुए रह जाने के, अगले 200 साल हो जाए तो भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। भगवान के सहारे बैठे हो ना, बैठने से कुछ नहीं होता है, भगवान के सहारे चलना है। अच्छा, तुम घर के अंदर बैठे हो तो क्या तुम्हें लिफ्ट मिल जाएगी गाड़ी की? बताओ। अगर तुम्हें लिफ्ट भी चाहिए तो सड़क पर तो होना पड़ेगा। सड़क पर जब तुम चल रहे हो तो रास्ते में लिफ्ट मांगोगे, एक दो को बोलोगे, नहीं तो तीसरा मिल जाएगा। लिफ्ट तो मिल गई। अब तुम घर में बैठे हो, बोले कि कोई आकर के घर में आकर मुझे उठा के ले जाए, लिफ्ट दे, ऐसा तो संभव नहीं होगा। तो भगवान के सहारे बैठना नहीं है, चलना है। जो चलेगा उसको भगवान की लिफ्ट मिलेगी। जो खाली खोपड़ी में विचार ही कर रहा है, कुछ कर्म में, एक्शन में ला ही नहीं रहा है, वो तो बैठा ही है, कितने साल से बैठा है, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है, कुछ नई चीजें नहीं हो पा रही हैं, चेंज नहीं हो पा रहा है। इसका अर्थ तो ये सबूत है इस बात का कि वह सिर्फ भगवान के सहारे बैठा है। एक लक्ष्य हो जाए ना, सुबह से काम का एक्शन हो जाए कि मैं डायरी में लिखूं आज किसको दुख तो नहीं दिया, मेरे बोल प्रतिक्रिया के तो नहीं रहे, क्या मैंने सुनने की आदत बनाई लोगों की, मैं सुन रहा हूं। आज मैंने कितने लोगों का सुना, लिस्ट बना दो। आज मैंने 10 लोगों का सुना, प्रतिक्रिया नहीं दी, 20 का सुना। बताओ। आप सुन रहे हो तो भगवान जैसे, लक्ष्य तो बनाया भगवान जैसे,
और छोटी सी बात हो जाए तो ऐसे। तो बैठना मतलब नहीं है भगवान के सहारे बैठने से तो बैठे रह जाएंगे। भगवान के सहारे चलना है तो भगवान की लिफ्ट मिलेगी, भगवान जैसा हो जाएंगे। लक्ष्य नहीं बनाया ना, जिसको लक्ष्य बन जाए उससे दूसरी बातें याद ही नहीं आती है। साथ में इन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे बातें बुरी लग जाती हैं। कोई बोलता है तो, कोई बोलता है तो बुरी लग जाती है, उसका कोई इलाज ही नहीं है। इसका इलाज एक ही है। जैसे एक व्यक्ति है, दुकान पे काम कर रहा है, उसका दुकान का मालिक है, उसको मैसेज मिला कि तुम्हारे घर में आग लग गई है। तो वो दुकान तो खुली छोड़ के वही नौकर बैठा, अरे वो भाग रहा है बाजार में, क्योंकि उसको पता है दुकान घर में आग लग गई। अब वो रास्ते में भाग कर चल रहा है, उसको कई लोग टकरा गए, कई लोगों ने बुरा बोल दिया उसको, तुझे चलने नहीं आता है क्या। लेकिन उसको किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है, किसी बात का बुरा नहीं लग रहा है। उसका ध्यान किधर है, घर पर है। वो भाग रहा है रास्ते में, चिल्ला रहा है, दौड़ रहा है, जा रहा है। तो कितना भी लोग रास्ते में बोल रहे, टकरा रहे, पागल कह रहे, कोई ये क्या भागा जा रहा है, देख भी नहीं रहा है, तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तुम्हें बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम बैठे हो, तुम उन्हीं लोगों के लिए बैठे हो और उन्हीं लोगों को जीवन में वो टारगेट लेकर के बैठे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो ना। तो जब हम आगे उस तरीके से दौड़े, उस स्पीड से दौड़े कि मुझे तो भगवान के प्रेम में मगन हो जाना है, मुझे तो उसका प्रेम चाहिए, मैं ऐसी बलिहारी करूं कि मेरी बलिहारी स्वीकार करे, तो जब हम उसकी तरफ दौड़ लगा रहे हैं तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। वो कहते हैं ना, हाथी चले अपनी मस्ती में, कुत्ते रहे भोगते। हाँ, तो हम अपनी मस्ती में, वो प्रेम की मस्ती तो चढ़े, प्रेम का खुमार तो चढ़े, तो फिर कहेंगे ना। तो फिर हमें ये बातें बुरी और सब कभी लगने का मतलब नहीं है। हम बैठ करके बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, व्हाइट ड्रेस में चले जाते हैं हम, तो भाई देखो ये रे बीके ओम शांति। भेष बदलना नहीं, अंदर से भेष बदले, अंदर से मन प्रेम में लग जाए। भाव होना चाहिए प्रेम का। तो फिर अगर भगवान से मिलने का भाव हो, प्रेम भाव एक चाहिए भेष अनेक। प्रेम भाव एक चाहिए भेष अनेक बनावे, चाहे घर में वास कर चाहे वन को जाए। कितनी सुंदर बात कही गई है कि तुम्हें क्या लगता है तुम जंगल चले जाओगे तो प्रेम मिल जाएगा, या तुम भेष बदल बदल कर सोचोगे कि ये पहन लिया, सर पे तिलक लगा दिया या बैच लगा दिया या कोई माला पहन ली, कोई बाल कटवा दिया, ऐसे भेष बदल करके तुम्हें उससे प्रेम थोड़ी मिल जाएगा। तो बात है अंदर बदलने की, अंदर कोई इच्छा न रहे। अगर प्रेम है तो चाहे तुम घर में रहो, चाहे तुम बाहर जाओ, चाहे तुम सेंटर में रहो, चाहे तुम मधुबन रहो, चाहे भेष बदलो, लेकिन तुम मुक्त ही हो। प्रेम कैसा है, भगवान का प्रेम फूल की तरह है। फूल चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो या कहीं भी हो, अगर वो फूल है तो उसमें सौंदर्य होगा, उसमें खुशबू होगी, वो हर जगह महकेगा। वैसे ही यदि आपके जीवन में भगवान का प्रेम है तो ऑटोमेटिक दिखेगा, और भगवान का प्रेम नहीं है तो वो चाहे कितना भी बाहर से हम दिखा दें, परेशान ही रहेंगे। चाहे घर में रहे कि जंगल में रहे, चाहे इस देश में रहे कि विदेश में चले जाए, चाहे किसी के साथ हो, एक के साथ रहो, चाहे दो के साथ रहो, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, शांति नहीं मिलेगी अगर प्रेम नहीं है तो। अगर प्रेम नहीं है तो, और प्रेम किसका होता है, प्रेम कहते किसको है, भगवान का। क्योंकि प्रेम, सोमा बहन का प्रश्न आ रहा है कि प्रेम कहेंगे किसको भाई जी, ये भी तो बताओ। आज देखो प्रेम के प्रश्न लिए क्योंकि बलिहारी जाना है। प्रेम वो होता है जो निरंतर बढ़ता ही जाता है। प्रेम उसे नहीं कहेंगे कि अभी थोड़ा सुबह ज्यादा था, दोपहर को कम हो गया, शाम को कम हो गया, उसे प्रेम थोड़ी कहेंगे। प्रेम वो है भगवान से निरंतर उसकी प्यास वो लगी ही रहती है, ऐसा लगता है कि उसके बिना तो कुछ भी मन नहीं करता है।
प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहाँ वे सोई। हाँ, हाँ, सब प्रेम करते हैं, हमें बच्चे से प्रेम है, पड़ोसी से प्रेम है, उससे प्रेम है। ऐसा प्रेम जो आठ पहर भी न रहता, 1 घंटे के बाद चिल्लाने लग जाते हैं एक दूसरे पे। कोई प्रेमी प्रेमिका मिले गार्डन में, आधा 1 घंटा बढ़िया बात हुई, बाद में पता चला वो दोनों इतना झगड़ा कर रहे हैं, तू मेरे लिए ये नहीं लाया वो नहीं लाया, इसको प्रेम कहेंगे क्या? इधर भगवान से प्रेम है, मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, योग में बैठे मेरे बाबा, मजा आ गया। दूसरी चीजें याद आ रही है, किवाड़ बंद किया था नहीं, फिर मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा उड़ी परमधाम में वो चली, अरे सब्जी का गैस बंद किया नहीं, अरे छोड़ो, अरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, ये अरे बहू ने ऐसा कैसे बोल दिया, फिर अरे रुको रुको, फिर ये कोई प्रेम है क्या? मुश्किल से 2 बातें भी ना हो दूसरी याद आ जाए। भगवान से प्रेम तो निरंतर होता है, जिसमें कोई अंतर नहीं होता है। करेक्शन जो करे एक्शन, करेक्शन का अर्थ क्या हुआ? जो करे एक्शन। तो अपना प्रेम तो देखो कि निरंतर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो अर्थ समझे ना। पहला प्रेम जो दुनिया का मुखोटे वाला प्रेम है, उसमें फंसो मत, क्योंकि उनका तो शीश भी नहीं कटा है। उनके साथ तो अहंकार है, अभी तो उनकी लालच, उनकी इच्छाएं तो अभी बाकी है। तो प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहाँ वैसे हुई। हर कोई प्रेम की बात कर रहा है, जिसको देखो उसके मुंह पर, कई लोग तो आजकल तो आई लव यू लगा रखा है। माता पिता को देखो बच्चों से प्रेम करते हैं, बच्चे को देखो कहता माता पिता से करते हैं, पति को देखो पत्नी से, पत्नी को देखो तो पति से बोलते कि हम तो बहुत प्रेम करते हैं। अरे सबके मुंह पर प्रेम लगा हुआ है, लेकिन प्रेम कोई जानता नहीं है। प्रेम प्रेम चिल्लाने से कोई प्रेम ही थोड़ी हो जाता। उनका प्रेम कैसा है? पल भर का प्रेम है। कोई हमसे 2 बात कड़वी बोल दे तो थोड़ी देर पहले जिसके प्रति प्रेम था, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। मीराबाई देखो कितनी भटकी कृष्ण के प्रेम में, ठोकरें खाई, गालियां खाई, जहर पिया, दर दर भटकी, कितना अपमान सहा, लेकिन उन्होंने तो कृष्ण को गालियां नहीं दी। कृष्ण को, मीरा को कृष्ण के प्रेम में कितना सहन करना पड़ा, कितनी तकलीफें आई, लेकिन भगवान को गाली तो नहीं दी उन्होंने। और सच में हम भी अपना जीवन देखते, इतने कष्ट मिले हमें, जो बयां भी नहीं कर पा रहा हूं। आपने देखे होंगे, अगर अनुभव सुना तो, किस परिस्थितियों से, लेकिन भगवान से प्रेम और बढ़ता गया। और दुनिया में प्रेम देखो, थोड़ा किसी से कष्ट मिल जाए, कितना थोड़ा सा, छोटी सी बात का कष्ट मिल जाए तो प्रेम जो ऊंचा था वो नीचे आ जाता है। तो कितना उसको सहन करना पड़ा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि चलो छोड़ो ये सब मामले, हम तो किसी राजा से शादी कर लेते हैं। तो प्रेम जिससे होता है ना, उसके लिए हर चीज, उसके खातिर हर चीज, हर बात मंजूर हो जाती है। लेकिन आज दुनिया में जिनसे प्रेम करते वो तो खुद ही प्रेम के भूखे, वो तुम्हें प्रेम क्या देंगे। इसलिए तो थोड़ी थोड़ी देर में रिश्ते टूट जाते हैं। कोई धोखा दे देता है। अगर हम किसी से प्रेम की बात कर रहे हैं, बगल में कोई और गुजर जाए तो उसके प्रति नफरत करते हैं। प्रेम का अर्थ है कि सभी से प्रेम होता है, ऐसा नहीं कि घर वाले उससे प्रेम है, दूसरे वाले से दुश्मन है। प्रेम यह नहीं है। भगवान का जो प्रेम है, क्योंकि प्रेम और घृणा तो साथ में कभी रह ही नहीं सकते। तुम कहते हो मैं घर वाले से प्रेम करता, पड़ोसी से तो बहुत नफरत करता। अगर इस दुनिया में तुम्हें किसी एक से भी नफरत है तो तुम प्रेम कर ही नहीं रहे हो। एक से भी नफरत है, तुम्हें एक से भी मन में घृणा है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, तो समझ लो प्रेम और घृणा कभी साथ में रह ही नहीं सकते हैं। अगर तुम्हारे अंदर भगवान का प्रेम है तो नफरत और घृणा, हिंसा, यह सब चकनाचूर हो जाना चाहिए। तो ही तो पुण्य कर्म का भी उदय होता है। प्रेम भी अंदर हो, घृणा भी अंदर हो, यह तो संभव हो नहीं सकता। बोलोगे आग भी अंदर है और पानी भी अंदर है,
ऐसा तो हो नहीं सकता, या तो आग होगी या पानी होगा, दोनों साथ नहीं हो सकते। लेकिन हमारे अंदर तो दोनों होते हैं, पल पल हम बदलते रहते हैं, कभी प्रेम, कभी नफरत, कभी हिंसा। तो यह प्रेम थोड़ी हुआ, यह तो स्वार्थ होगा कि कोई जिसके कारण तुम्हारे अंदर से मीठी मीठी बातें निकल रही है। हाँ? भाई ये तो ये हुआ ना, कोई स्वार्थ है उससे, इसलिए मीठी मीठी बातें निकल रही है। आप बोलो किससे को आजकल पता है ना, कोई मीठी मीठी बातें ज्यादा करता तो डर लगता है कि अंदर लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जिसके कभी गिफ्ट भी देखी है आपने, शादी में गिफ्ट देते जिसका बॉक्स ज्यादा सजा हुआ रहता, अंदर कुछ ज्यादा निकलता नहीं, क्योंकि उसको बॉक्स को ज्यादा सजाना होता है, बहुत कम कीमत की चीज होती है अंदर। तो मीठी मीठी बातें सब करते हैं, प्रेम दिखाते हैं, और यही माया है जिसमें फंस जाते हैं। इसलिए क्या है कि प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोई, आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहाँ वैसे होई। तो जो हर घड़ी प्रेम में भी डूबा रहे तब प्रेम कहलाता है। जो हर एक से प्यार करे, प्रकृति से भी प्यार करे, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सब के प्रति प्रेम पूर्ण हो, हर आत्मा के प्रति प्रेम की धारा बह रही हो, अंदर से वह प्रेम हुआ। यह नहीं कि हम तो इससे प्रेम करेंगे बाकी से नफरत करेंगे, यह हमारे धर्म का, यह हमारे धर्म का नहीं है, ये हमारे गांव का, ये हमारे घर का नहीं, ये हमारी जाति का, ये वो नहीं है। ऐसा नहीं है। जब तुम्हारे अंदर वो समर्पण आ जाएगा, भगवान का प्रेम आ जाएगा, जिसमें तुम्हें सबसे प्यार होगा। बताया ना 3 लाइनें कि जहां रहो वहां ऐसे रहो, कि सब प्यार करे, जाओ तो ऐसे जाओ, सब याद करें जहां जाओ वहां ऐसे जाओ, कि सब इंतजार करें। सारी समस्याओं की खोलने की ताले की एक ही चाबी है, एक ही चाबी है, वो है प्रेम की चाबी। अगर जिसके जीवन में प्रेम है भगवान का, उसके लिए कोई समस्या नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है। जिसने भगवान के प्रेम को पा लिया उसने जीवन को जीत लिया। हाथ उठाकर कितने लोगों पे जीत प्राप्त कर सकोगे? आप ताकतवर हो, हाथ उठा लो, 2 लोगों पे जीत प्राप्त कर लोगे, 3 लोगों पे जीत प्राप्त कर लोगे, लेकिन हाथ जोड़कर हजारों लोगों के दिलों पर हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम में वह बड़ी ताकत है, कहते हैं ना, पत्थर को भी पिघला देता है। और जो प्रेम होता है भगवान का, वो कभी छिप नहीं सकता, उसकी आंखों से दिखाई देता है। प्रेम छिपाए ना छिपे, जा गट प्रगट हुए, जो पाए मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। जब भगवान से प्रेम होता है ना, छिपता नहीं है, आंखों से दिख जाता है। हा? क्या बोला है? प्रेम छिपाए ना छिपे, जागट प्रकट हुए, जिस हृदय में प्रेम पैदा होता है, जिसने प्रेम को पाया होता है, वह छिपाने से भी नहीं छिपता है, चाहे लाख कोशिश कर ले। कैसे प्रेम को छिपाएंगे? जितने भी प्रेम वाले हुए उनका प्रेम कभी छुपा? महात्मा बुद्ध ले लो, कबीर ले लो, अपने ब्रह्मा बाबा ले लो, ब्रह्मा बाबा जिधर भी जाए उनकी आंखों में प्रेम दिखाई देता है। प्रेम छिपा ही नहीं छिपता है। प्रेम कहाँ दिखता है? हर चीज का देखने का आईना होता है, प्रेम आंखों में दिखता है। आप कोई आंखें बहुत तेज करे, गुस्से वाली, आप देख लोगे ये तो मुझे बहुत गुस्से से देखता है। तो प्रेम का आईना कौन सा है जो देखें? जैसे चेहरा तो आंखों में देखा जा सकता है, आईने में देखा जा सकता है, लेकिन प्रेम उसके अंदर कितना है वो उसकी आंखों से पता चलता है। जब आपको आंखें देख लोगे, किसी प्रेमी की आंखें, और किसी के भगवान के प्रेम में डूबी हुई अगर आंखें देख लेना, तो जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। सच में जिन आंखों में भगवान का प्रेम है, भगवान के प्रेम में डूबी हुई आंखें हैं, उसका सानिध्य मिल जाए, उसका संग मिल जाए, तो समझ लो जन्म जन्म सुधर जाए।
बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान के प्रेम का सत्संग हम सुन पाते हैं। प्रेमी को देखकर पता चल जाता है कि यह प्रेमी है, कुछ तो खास है इसमें, कुछ अलग बात है। उसके चलने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, एक बात भी बोलेगा तो पता चल जाएगा कि भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। धूप में भी ठंडक होती है। तो प्रेम यदि चुपचाप पाओगे तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने आप प्रेम दिखता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बता देती है। सच्ची बात कहूं तो तुम्हारा जीवन बता देता है कि तुम्हें कोई चीज की इच्छा नहीं रहती, तुम रहते साधारण हो। हाँ, पता चलता है। तुम बोलो चाहे न बोलो, क्योंकि वास्तव में जो पाता है ना भगवान का प्रेम, वो बोलता नहीं है, क्योंकि उसे बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। उसका जीवन बता देता है, उसके कर्म दिखा देते हैं, उसके विचार दिखा देते हैं, उसकी बातें दिखा देती हैं, उसकी आंखें दिखा देती हैं, उसका कपड़ा दिखा देता है, उसका भोजन दिखा देता है, उसका स्पर्श दिखा देता है कि वह क्या चीज मांगता है। अभी हम खाना खाते, भोग लगाते तो भगवान के प्रेम में डूबे रहते, आसपास वाले देखते कहते, बताने की थोड़ी जरूरत है कि भगवान का प्रेम। बोले खा खुद रहा है या किसी और को खिला रहा है? खा खुद रहा है या किसी और को खिला रहा है? यही तो बात है। कहते हैं ना कि द्रौपदी और पांडव के वहां पर साधु आ गए, हमें कुछ खिलाओ, खाने को कुछ नहीं। तो कृष्ण ने चावल का एक दाना खाया और पेट उनका भर गया। सारे साधुओं को डकार आने लगी कि अब तो हम जा ही नहीं सकते खाना खाने के लिए। तो जब भगवान को तुम सच्चे दिल से भोग स्वीकार करा लेते हो, सच्चे दिल से भोग स्वीकार करा लेते हो, तो हजारों लाखों आत्माओं का पेट भर जाता है। जो आत्माएं भूख से तड़प रही होती है ना, कहते हैं कि सबको अनाज मिला है, लेकिन बिना खाए भी पेट भर जाता है। जब हम भगवान को इस तरीके से भोग लगाते हैं कि संसार की हर एक आत्मा तृप्त हो जाए, तभी तो हम भोग स्वीकार कराते हैं। तो बात यहीं पर है। उसका चलना फिरना, भोजन, स्पर्श सब दिखाई देता है। यह तो प्रेम का दीवाना जा रहा है, यह तो प्रेम में डूबा हुआ जा रहा है। वह तो हजारों लाखों में से कोई एक अलग सा दिखता है जो भगवान के प्रेम में डूबा होता है। जैसे अंधेरी रात में चांद अकेला चमकता है सितारों के बीच में, वैसे ही वह दिखने लगता है। वो रास्ते में चल रहा है, लेकिन उसका ध्यान किसी वस्तु और वैभव पर नहीं जाता है। उसको तो जिधर भी देखो उसको भगवान ही दिखाई देता है। उसके मुख से भगवान की ही बातें दिखाई देने लगती है। जैसे ही वह कहीं पर भी जाएगा, भगवान की प्रेम की तरंगे फैलने लगती है। जब वह प्रेम उपलब्ध होता है, जब वह प्रेम पाता है, जब प्रेम दिल में उतरता है, तो उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह क्या प्रेम है। प्रेम में धीरज चाहिए। प्रेम धीरज और वैराग्य सिखाता है। ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। जितना अभी कोई भगवान के प्रेम में डूबा है, लेकिन भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवान का अनुभव नहीं हुआ है, लेकिन वह वैराग्य ही तुम्हारे अंदर प्रेम को पैदा करता है। अभी तुमने भगवान को याद किया, भगवान सामने आ गए, तो तुम्हारा प्रेम अंदर से पैदा ही नहीं होगा। ये बात समझ लो आप। अगर तुमने, कोई व्यक्ति आज ही भगवान को याद करे और उसके सामने भगवान का प्रेम प्रकट हो जाए, तो उसका अहंकार भी नहीं छूटेगा, उसको दुनिया की इच्छाएं भी नहीं छूटेगी, उसकी दुनिया की कामनाएं भी नहीं छूटेंगी। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि हर एक आत्मा को भगवान के प्रेम का अनुभव तुरंत नहीं होता है। साक्षात्कार जिसको कहते हैं, गहरा साक्षात्कार में जाना नहीं है तुम्हें, ऑटोमेटिक वो अनुभव गहरा होने लगता है। लेकिन जब धीरज होता है इस इंसान के अंदर, वो वीर होती है, वो तड़प होती है अंदर, तो ऑटोमेटिक बुराइयां छूटने लगती है। उसको लगता है कि क्या मैं छोड़ू जो उससे मिल जाऊं। तड़प होती है ना, मुझे भी तड़प हुई थी कि क्या करूं जो भगवान मुझे मिल जाए, क्या ऐसा छोड़ू जो भगवान मिल जाए, क्या ऐसा करूं जो भगवान का वरदानी हाथ मेरे सर पर हो जाए। तो फिर वो छोड़ने की, वो त्याग की इच्छा होती है। तो धीरज धीरज धैर्यता रखे कि एक न एक दिन तो भगवान का प्रेम मुझे गहराई से अनुभव हो जाएगा। इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम बिना धीरज नहीं।
हाँ? प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य, ज्ञान बिना जावे नहीं मन मनसा का दाग। प्रेम बिना धीरज नहीं, मतलब धीरज मन धैर्य। प्रेम होगा भगवान से तो धैर्य रख पाएंगे, नहीं तो आज के आज भगवान का प्रेम का गहरा अनुभव हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब तुम किसी से प्रेम करते हो, जब तुमने किसी से प्रेम किया है और उसने तुमसे कह दिया कि 1 साल बाद विवाह करेंगे, तुम इंतजार नहीं करोगे तो बात खत्म। वैसे भगवान ने कहा ना, मैं शिव सजनियों की बारात लेकर के जाऊंगा। एक दे रहता है, प्रेम है तो हमारे अंदर दे रहता है। हम 1 साल 2 साल 10 साल रुक सकते हैं। मीराबाई को देखा ना, कितना धैर्य धरा उन्होंने, पूरा जीवन बीत गया कृष्ण के इंतजार में। और अपने जीवन को देखो, थोड़ा सा 2 घंटा योग किया और बोलते हो कि भगवान का प्रेम। तुम कहते हो मुझे इससे प्रेम है, इस चीज से प्रेम है, इस व्यक्ति से प्रेम है, इस वस्तु से प्रेम है, और वो चीज नहीं मिलती है तो तुरंत बदल देते। ये इंसान ने अच्छे से बात नहीं करी, चलो दूसरे से दोस्ती कर लेते। धीरज नहीं है, वो प्रेम नहीं है, इसलिए धीरज नहीं है। धैर्य अपने आप आ जाता है जब उससे प्रेम होता है, सच्चा प्रेम हो तो धैर्य अपने आप आ जाता है। अगर तुम कहते हो मुझे भगवान से प्रेम है तो प्रेम के नाते मान लो, हाँ, प्रेम है तो कोई लोग 2-4 गालियां भी दे दे, अपमान भी कर दे, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने धैर्य रखा है वह प्रेम दिखाई देता है। प्रेम होता है तो इंसान धैर्य रखने की ताकत अपने आप आ जाती है। बुद्ध देखो, महावीर देखो, कितने परेशान हुए, कितनी तकलीफें सहन करी, लेकिन धैर्य रखा। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको पता चले प्रेम का कारण यही है कि कृष्ण का देखो ना, 18 अध्याय कह डाले अर्जुन को तो कृष्ण ने भी धैर्य रखा कि नहीं, अब तो लड़ेगा, अब तो लड़ने के लिए तैयार होगा। और उधर अर्जुन ने भी धैर्य ही रखा। हाँ, नहीं तो तुरंत कृष्ण कह देते अर्जुन को, अरे भाई जल्दी कर, भाड़ में जा, अभी युद्ध कर और अगर अर्जुन बाद में कह देता मैं युद्ध न करूं तो लुट जाए चाहे सारा साम्राज्य, कोई फिक्र नहीं, धैर्य है। कृष्ण का अर्जुन के प्रति प्रेम था तो अर्जुन का भी कृष्ण के प्रति प्रेम देख सकते हैं। वो भी डटा रहा, वो भी पूछता रहा उससे, ये मेरे रिश्तेदार खड़े, ये संबंधी खड़े, नहीं तो कह देता कि भाई तुम कौन हो मुझे बताने वाले, मेरे अपनों को मरवाने वाले कौन होते हो। नहीं, लेकिन उसने समझना चाहा क्योंकि अर्जुन का भी कृष्ण के प्रति प्रेम था। अर्जुन को देखो, रो रहा है, कांप रहा है, मन भ्रमित हो रहा है, बुद्धि भटक रही, कुछ समझ नहीं रहा है, शरीर जल रहा है, मनुष्य नहीं, धनुष नहीं संभल रहा है, लेकिन फिर भी धैर्यता के साथ खड़ा हुआ है। ऐसा होता है प्रेम। कांप रहा है अर्जुन, कांप कौन से? मन की वजह से कि मैं इनको कैसे मारूं। कमजोर नहीं अर्जुन, वो चाहता है कि उसको डर नहीं अर्जुन को कि ये लोग मुझे मार देंगे। अर्जुन को तो इस बात का डर है कि मेरे हाथ से निपट नहीं जाए सारे लोग, इस बात का डर है कि ये मेरे हाथ से मर न जाए। वो कप कपी है उसके अंदर, एक तरफ तो बलवान है और एक तरफ कांप रहा है। तो हमारा भी तो मन वैसी दुविधा में है, लेकिन हमारी दुविधा तो तब दूर होगी जब हमारे अंदर वो भगवान के प्रति प्रेम होगा, भगवान के प्रति हम समझेंगे। तो प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य। जहां वियोग नहीं होगा, जहां अभाव नहीं होगा, जहां दूरी नहीं होगी, तब तक वैराग्य नहीं आएगा। ये भगवान अभी दूर है हमसे, मतलब उसका प्रेम अनुभव नहीं किया, इसीलिए संसार से वैराग्य उठता है। ये वैराग्य ही है जो हमें भगवान से प्रेम में हम चले जाते हैं। और क्या है? ज्ञान बिना जावे नहीं मन मनसा की दाग। यानी मन पर जो दाग लगे हैं, मन पे जो मैल है अज्ञानता का, वह दाग है हमारे ज्ञान से ही मिट सकता है। तो भगवान जो हमें इतनी सारी बातें कहते हैं, इतनी सारी चीजें सिखाते हैं, वो यही है, उसकी वजह से हमारे मन पर जो दाग लगे हैं, वो मन पे दाग जो है वह मिट जाते हैं। तो बात समझ में आई? हाँ,
तो सच्चा प्रेम होगा तो भगवान ऐसे प्रेम को स्वीकार करेगा। ऐसे प्रेम होगा, ऐसे प्रेम की बलिहारी ही भगवान स्वीकार करता है जिसके अंदर सच्चा प्रेम होता है। तो आज का मुरली मंथन आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलो एक बहन का और प्रश्न ले लेते हैं, नहीं तो रंजीत भाई जी का प्रश्न है। रंजीत भाई जी कहते हैं कि शंकर जी, क्या लिखा है, हाँ, शंकर जी भांग खाते हैं, ये खाते हैं, तो हम भी भांग वांग लेते हैं या कुछ लेते हैं तो वो कोई गलत है क्या? अरे बाबा, कैसे कैसे प्रश्न ले लेते हैं। हाँ रंजीत भाई, ये नए होंगे शायद, उनको ज्ञान की क्लियर नहीं है। अच्छा रंजीत भाई, मतलब अच्छा, मैं भी तो शंकर जैसा बनना चाहता हूँ, तो भांग वो जो सा करते मैं वैसा करूँ तो क्या दिक्कत है? तो रंजीत भाई, हम ये कह रहे हैं कि किसी की नकल करो तो पूरी करो, हम मना नहीं करते, भांग खाते हैं तो करो, ठीक है। लेकिन शंकर जी ने तो गले में सांप भी लटकाया है। अगर तुम गले में सांप लटकाओ, कोबरा नाग वो भी, क्योंकि शंकर जी ने कोई साधारण नाग तो गले में लटकाया नहीं है, हाँ, तो तुम भी कोबरा नाग लो और गले में लटकाओ तो हम माने पूरी चीजें। तुम तो अपने लायक वाली जो चीजें तुम्हारी फायदे की चीजें वो तुम तो अपना रहे हो, भांग पी करके नशे में चढ़ के मस्ती हो जाओ, ये कौन सी नकल है? पूरी नकल करो ना, तो उसके जैसे होंगे। आधी अधूरी नकल करने से क्या फायदा? तो आज गले पे लगाओ सांप, कोबरा नाग, तो हमें पता चले कि शंकर बनने का भूत जो तुम्हारे अंदर चला है, भूत यानी भभूत, भभूत मतलब क्या है? वो शंकर कहते हैं ना, भूतों को भी साथ रखते हैं। तू शंकर, तू उसके जैसा बनना है तो उसके जैसा बनो। तो बात यहाँ पर है, आपने ज्ञान अभी समझा नहीं, इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि शंकर के पास कोई बुरी चीज जाती है तो वो तो उसकी अच्छाई में बदलने की ताकत है। उनको जहर पिलाए तो अमृत बन गया, सब कुछ उनके अंदर, तो कोई बुरी चीज जाए वो अच्छाई में बदल जाती है। क्या तुम्हारे अंदर रंजीत भाई ताकत है कि तुम्हारे पास कोई बुरी चीज आए, जहर दे तो अमृत बन जाए? है आपके अंदर ताकत? कोबरा भी आया तो सम्मानजनक गले में रेस्पेक्ट देने लग गया, भांग भी पिलाए तो अमृत बन जाती है उनके पास, तुम्हारे पास तो भांग है वो भांग ही रह जाती है। धतूरा देते हैं उनको, शंकर पर धतूरे का हम चढ़ाते हैं, अब के फूल चढ़ाते हैं, तो तुम जो बुराइयां देते हो वो तो अच्छाइयों में बदल देता है भगवान शिव। तुम्हारे अंदर ताकत है क्या कि भांग को अमृत में बदल दो? अर्थात भांग को अमृत में बदलना है कि हम जो क्रोध देते हैं, अब धतूरे का फूल कहीं चढ़ता है क्या? इसका अर्थ है कि भगवान को हम अपनी बुराइयां देते हैं तो इसके बदले में हमें अच्छाइयां देते हैं, इसका अर्थ यह है रंजीत भाई। अब समझ में आया? उसके जैसा बनना और उसके अंदर जो ताकत है वो तो देखो। तुम्हें कोई गुस्सा देगा तो तुम उसको शांति में बदल पाओगे? तो बात यहां पर है, इस बात को हमें समझना होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे भाषा में उत्तर दिया है कि भांग रहे तो वो भी पहन के देखो, गले में सांप भी। और दूसरी बात इन्होंने लिखी कि शंकर जी तांडव करते हैं, इतना गुस्सा आता है, डमरू बजा के तांडव करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? तो शंकर जी तांडव करते हैं, तो तांडव करते हैं तो उसका अर्थ क्या है? क्योंकि तो तुमने शिव को समझा ही नहीं है। शंकर यानी शरीर के द्वारा कर्म करने वाले, शरीर के द्वारा। अब शंकर जी का डांस का मतलब क्या है? देवियां देखिए मंदिर में, देवियां को कैसे कोई तो शेर की सवारी कर रहा है, कोई बहुत बड़े उल्लू की सवारी है, कहीं ना किसकी किसकी सवारियां दिखा रखी है, बताओ। सारी देवियां जो होती कितनी सुंदर सवारियां बता रखी है। और शंकर जी जिसको तुम बोल रहे हो कि ये है, वो शंकर जी को किधर बैठा रखा है? पहाड़ी पर बैठा रखा है, बताओ। जिसको बाकी सब देवियों का तो कोई कोई सवारी है बहुत बढ़िया, उनको तुमने वहां पर बैठा रखा है, पहाड़ी पर। हाँ? पर्वत है ना, कैलाश पर्वत, पत्थर पे बैठा दिया है। अच्छा छोड़ो, बस देवियां कितनी सुंदर दिखती है, आपने देखी है क्या? देवियों के कितने कितने बढ़िया वस्त्र रहते हैं, ये वस्त्र पहना है, वो वस्त्र, वो श्रृंगार कहना, कितने गहने भरी हुई देवियां दिखती हैं आपको मंदिरों में। और बताओ शंकर जी को तुमने क्या पहना दिया? वस्त्र, वस्त्र तो नहीं पहना है तो चलो कोई बात नहीं, ऊपर से शेर की खाल पहना दी। अब बताओ, अब बताओ फिर
अच्छा चलो ठीक है, इतने तक भी ठीक था, और कुछ नहीं मिला तो उनको गले में सांप डाल दिया तो भी शांति नहीं मिली। हाँ, गले में क्या कर दिया तुमने, उनके सांप डाल दिया। अब बताओ, तांडव नहीं करेगा इंसान तो फिर क्या करेगा, इतनी सारी चीजें तुमने दे दी तो। इसलिए तांडव का प्रतीक है। एक्चुअल में जो शंकर और शिव दोनों जो है वो अलग अलग है। परमात्मा शिव, शिव शंकर को जिसने पूजा, तो शिव और शंकर दो नाम ले रहे हैं ना, तो दोनों अलग है। शिवरात्रि मनाते, शंकरात्रि तो नहीं मनाते ना। तो शिव और शंकर अलग है। शंकर यानी जो शरीर के द्वारा ऐसे कर्म कर रहा है, तो शंकर द्वारा विनाश करते कि ऐसे लोग जो ऐसा तांडव ऐसे अकृत्य करते, उन्हीं के द्वारा तो इस धरती का विनाश है। जो भांग पी रहे, जो ये कर रहे, जो ये कर रहे, बैंड वाजे शादियों में और सब भगवान के नाम का ये कर रहे, जो अपने आप को शरीर समझकर कर्म कर रहे हैं, तो इसका अर्थ हमें समझना चाहिए। उसका शाब्दिक अर्थ आप समझोगे, ब्रह्मा कुमारी में जाइए, 7 डेज का कोर्स कीजिए, तो इसकी बातें तुम्हें और अच्छे से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। हाँ, क्लियर हो जाएंगी। एक लास्ट प्रश्न और ले लेते हैं, कमलेश बेन का। इन्होंने पूछा कि अगर हम आत्मिक स्थिति में हो जाएं तो क्या शरीर में जो दर्द हो रहे, पीड़ा हो रही है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, उसका अनुभव नहीं होगा? नहीं, आत्मिक स्थिति का अर्थ ऐसा है कमलेश बेन, थोड़ा सा टॉपिक ले लेते हैं, 1 घंटा हो गया है। आत्मा समझ लिया मतलब मन की पीड़ाएं, मन की वेदनाएं सब समाप्त हो जाती है। मन की पीड़ाएं कौन सी है? मन की पीड़ाएं भी है ना, देखो, मन की पीड़ाएं किसी से जलन करना, मन की पीड़ा है किसी के प्रति नफरत रखना, मन की पीड़ा है बहुत सारी इच्छाएं करना, वो सबसे बड़ी पीड़ा है मन की। उससे हमारा मन, जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो मन उन पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन शरीर की पीड़ा अनुभव ही न हो, शरीर की संवेदना अनुभव ही न हो, ऐसा नहीं। आत्मिक स्थिति प्योरली भी बना लो तो शरीर की पीड़ा और संवेदना तो अनुभव होगी, मन की पीड़ाएं खत्म हो जाएंगी। चलो मैं आत्मिक स्थिति में हो गया और मुझे शरीर की पीड़ा अनुभव ही न हो, तो जैसे अभी आग है, मैं रास्ते में चल रहा हूं, तो मुझे तो पीड़ा अनुभव नहीं होगी, तो मैं तो फिर आग में पाँव रख दूंगा। हाँ, आग में पाव रख ही दूंगा ना मैं, अगर पीड़ा अनुभव ही नहीं हो, मैं तो भाई अशरीरी बन गया, मेरी तो आत्मिक। कोई लोग बोलता है, कोई लोग बोलते हैं मैं तो ऐसा आत्मिक स्थिति में हो गया कि शरीर गायब ही हो गया। भाई गायब हो गया, तुम्हें पता ही नहीं, शरीर का भान ही नहीं रहा, तो चलो भाई एक अंगारा रख देते तुम्हारे पास, शरीर तो भान ही नहीं रहा ना, अनुभव ही नहीं रहा, तो रख देते जलता हुआ अंगारा हाथ में। बताओ, झूठी गलत फहमी और मान्यताओं में नहीं रहना है। शरीर को संवेदना अनुभव होनी ही चाहिए, तभी तो वो अलर्टनेस है। लेकिन शरीर में जैसे आग में पाप डालेंगे तो आग की जलन है, लेकिन उससे बड़ी जलन है मन की जलन, समाप्त हो जाती है। पड़ोसी से जलना, वो आगे बढ़ गया, उसका जलना, उसका जलना, वो मन की जलन समाप्त हो जाती है, वो सबसे बड़ा सुकून होता है। और एक गहरी बात है शरीर की पीड़ा की, जब वो आत्मिक स्थिति में हो जाता है तो उसके पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं, तो शरीर की पीड़ाएं स्वतः ही समाप्त होने लग जाती है। यह है प्रैक्टिकल सत्य। कोई आत्मिक स्थिति में रहने लग जाए और शरीर में रहने लग जाए, आत्मा के कुल में जन्म ले ले। परमात्मा का कुल पता है ना, जैसे खानदान का कुल होता है, बताते मैं इस कुल का हूं, वो कुल का हूं, वो कुल का हूं, उस कुल से प्रेम होता है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। तो भगवान के कुल के हम हैं, वो है शांति का कुल, आनंद का कुल, विदेही का कुल, परमात्मा का निराकार कुल। तो जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं तो शरीर की संवेदनाएं बिल्कुल अनुभव होती है, लेकिन मन जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और जब शांति है मन में तो पुण्य कर्म का उदय हो जाता है, तो इससे शरीर की पीड़ाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इस बात को हमें समझना होगा। बाकी कोई ऐसे बैठ जाए कि मेरे हाथ में दर्द है, पाँव में दर्द है, मैं आत्मा समझ लूँ, बिल्कुल दर्द गायब हो जाए, ये गलत फहमी है। डॉक्टर को दिखा देना उस समय, वही सबसे बढ़िया होगा। दांत का दर्द है, बोले मैं योग कर लूँ, दांत का दर्द खत्म हो गया। दांत का दर्द और आत्मा से संबंध नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बार बार याद न करो, वो बेटर है। आत्मा बना, मन का दर्द नहीं हो, मन में उस चीज को बड़ी न बनाए। चीज, बीमारी शरीर में है, मन में न घुसे। नहीं तो शरीर का दर्द तो है, लेकिन मन की पीड़ा बढ़ जाती है उससे, वो सोच सोच करके है।
तो शरीर में भी कोई दिक्कत है, इश्यू है, तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, लापरवाही नहीं रहे। हाँ, ये अलग बात है कि आत्मा की स्थिति में अगर तुम होए हो तो तुम्हारे मन की शक्ति से तुम्हारे वो रोग समाप्त हो सकते, ये जरूर हो सकता है। आत्मिक शक्ति से प्राण शक्ति ऊर्जा बढ़ जाएगी, जिससे तुम्हारे शरीर के रोग सारे क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो चलो, आज का मुरली मंथन आप लोगों ने सुन लिया होगा। आज का मुरली मंथन शायद ज़्यादा लंबा हो गया, तो आप जो है आज का मुरली मंथन से क्या सीखने को मिला, क्या नया अनुभव हुआ, वो ज़रूर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखे। और आज से आपको आत्मा की यात्रा पे वीडियो शुरू हो जाएंगे, तो आज से जो भी आत्माएं ऐसे लंबे सेशन सुनना चाहते हैं, लंबे लंबे वीडियो का अनुभव लेना चाहते हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आत्मा की यात्रा का लिंक दिया जा रहा है, उसको डाउनलोड कर दें। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया जा रहा है, और वह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नई बातों के साथ, नए अनुभवों के साथ। तब तक के लिए मेरी सारी प्यारी परमात्म प्रेमी आत्माओं को शत शत नमन। ओम शांति।